हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। और ये हमारा जो सीरीज चल रहा है 100 डे 100 टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज जो हमारा दिन है वो 4th डे है, यानी कि चौथे दिन। और चौथे दिन आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोग 100 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो इस सीरीज़ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो हमने एक सीरीज़ शुरू किया है जो कि लगातार आपको 100 दिनों तक अलग अलग 100 टॉपिक्स पर वीडियोज़ मिलेगा जिस सीरीज़ में। और हर एक वीडियोज़ में हम लोग 100 MCQ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। चलिए आज के हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। देखिए, गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें गौतम बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी जो माता थी जो कि महामाया थी, और जो इनकी लालन पालन करती थी वो गौतमी थी। तो इनके उन्हीं के नाम पर इनका गौतम भी पड़ा। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है। आगे चलकर ये बुद्ध कहलाते हैं। गौतम जो सिद्धार्थ है वो आगे चल करके बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। और ये सांक्य कुल के राजकुमार थे, ठीक है। सांक्य कुल के क्या थे? राजकुमार थे। ये बात भी अगर ध्यान में रखते हैं तो जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है कई एग्जाम्स में। तो ये लुम्बिनी में हुआ है। और लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यही प्रश्न पूछा गया था कि लुम्बिनी कहाँ है। तो लुम्बिनी जो है नेपाल में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सुशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सुशोधन। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम सुशोधन था और ये सांक्य कुल के प्रमुख थे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के जो माता थी जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था उनका नाम था महामाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, महामाया। लेकिन इनकी जो मृत्यु होती है शीघ्र ही हो जाती है। जन्म देने के कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो है इनका पालन पोषण, यानी कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण जो है गौतमी करती हैं। और उन्हीं के नाम पर इनको गौतम भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप इस तरह से समझिए कि जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम बचपन का क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की जो माता थी उनका नाम महामाया था, ठीक है। महामाया की मृत्यु जब शीघ्र हो जाती है जन्म के कुछ बाद ही, सिद्धार्थ के जन्म के कुछ बाद ही, तो उनका जो लालन पालन यानी करती हैं वो गौतमी करती है। यानी कि सिद्धार्थ का लालन पालन जो है वो गौतमी करती हैं। और इसी वजह से जो सिद्धार्थ है उनका नाम भी गौतम रखा जाता है, गौतम सिद्धार्थ। और बाद में ये चल करके गौतम बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। इतने बात ध्यान में रखनी है। चलिए 5वें प्रश्न देखेंगे। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था बुद्ध का वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कई जगहों पर यह कुशीनारा लिखा हुआ मिलता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये कुशीनारा या कुशीनगर है, ठीक है। इनका यहीं पर देहांत हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा कि कुशीनारा में जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और इस वजह से ये स्थल भी बुद्धों के लिए, यानी कि जो बौद्ध परंपरा के लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो गौतम बुद्ध की होती है वो बोध गया में होता है। और बोध गया जो है वो बिहार में है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? बोध गया में। और बोध गया में जो है पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। पीपल का पेड़ था, वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये जो प्रथम उपदेश दिया था इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। यानी कि धर्म के पहिए का घूमना एक तरह से बात होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो वो सारनाथ
अर्थ में दिया था। और बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है इसको धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। यहाँ पर है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 आर्य सत्यों में से दुख का अर्थ क्या है। दुख का अर्थ क्या है, जो 4 आर्य सत्य है उसमें दुख का अर्थ क्या बताया गया। तो दुख का अर्थ बताया गया कि ये जो संसार है, संसार दुखमय है। ठीक है, संसार क्या है, दुखमय है। 4 आर्य सत्यों में दुख के बारे में यही बताया गया कि दुख व्याप्त है। दुख जो है मतलब ये जो संसार है दुख व्याप्त है, ये बात कहा गया था। जीवन दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर से हो जाएगा, संसार जो है दुखमय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। यहाँ पर है कि 4 आर्य सत्यों के अनुसार दुख का कारण क्या है। आखिर दुख का कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको भी पता है कि दुख का कारण होता है तृष्णा और कामना, लोभ लालच। ये जो चीजें हैं ये क्या होती है, हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। तो वही बात है कि 4 आर्य सत्यों के अनुसार दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण है तृष्णा और कामना, यानी कि लोभ लालच। ये सब चीजें जो है हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध ने जिस मध्यम मार्ग की शिक्षा दी थी उसका आशय क्या है। तो मध्यम मार्ग का मतलब ही होता है बीच का रास्ता। ठीक है, वो बीच का रास्ता जो कि सहज हो। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने सहजता की बात की थी। और यहाँ पर जो मध्यम मार्ग का मतलब होता है भोग और कठोर तप दोनों से बचना, यानी कि ना ही ज्यादा भोग में विलाप्त होना और ना ही ज्यादा कठोर तपस्या करना, बीच के मार्ग को अपनाना। ठीक है, तो मध्यम मार्ग का मतलब ये होता है कि संतुलन बना करके चलना। ठीक है, ना ज्यादा भोगी हो जाना है और ना ज्यादा कठोर तपस्वी हो जाना है, बीच में जो संतुलित हो, संतुलित जीवन जीने की बात की गई है। ठीक है, तो बुद्ध ने न तो अति भोगवाद और न ही अति तपस्यता को स्वीकार किया है, बल्कि दोनों के बीच का संतुलित मध्यम मार्ग की बात कही है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। यहाँ पर है कि अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। यानी कि गौतम बुद्ध ने 8 जो अष्टांगिक 8 नियम बताए थे, 8 जो अंग बताए थे, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो सम्यक दान आप देख रहे हैं ये जो है इन 8 में शामिल नहीं है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो 8 अष्टांगिक मार्गों की बात की गई है उनके अंगों को अगर हम देख ले तो सबके आगे सम्यक लगाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि की बात उन्होंने कहा था, सम्यक दृष्टि की बात की गई थी वहां पर। दूसरा जो है वो है सम्यक संकल्प। आप जो कुछ भी संकल्प करें तो इस तरह से करें कि जो इसको पूरा किया जा सके, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर ले। ठीक है, सम्यक वाक, कुछ बोले तो उसको सोच समझ के बोलना है, बीच की बात बोलनी है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मता। ठीक है, सम्यक कर्म। और यहाँ पर सम्यक सम्यक आजीविका की बात की गई थी, सम्यक आजीविका। उसके बाद बात किया गया सम्यक व्यायाम की बात की गई है, सम्यक मेहनत की बात की गई है, सम्यक स्मृति की बात की गई है, सम्यक स्मृति। और यहाँ पर सम्यक समाधि की बात की गई है, समाधि की बात की गई। तो ये थे 8 अष्टांगिक मार्ग जिसके अंतर्गत ये चीज़ों की बात की गई है, इन 8 की बात की गई है। वहाँ पर ये मतलब ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसमें सम्यक दान की बात कहीं पर नहीं की गई है। सम्यक दृष्टि की बात की गई है, सम्यक संकल्प की बात की गई है, सम्यक वाक की बात की गई है, सम्यक कर्मता की बात की गई है, सम्यक आजीविका की बात की गई है, सम्यक व्यायाम की बात की गई है, सम्यक स्मृति की बात की गई है और सम्यक समाधि की बात की गई है। यहाँ पर कहीं भी सम्यक दान की बात नहीं की गई है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि त्रिरत्न में कौन कौन सम्मिलित है, यानी कि जो त्रिरत्न है उसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो इसमें जो सम्मिलित हैं वह है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये जो 3 चीजें हैं ये त्रिरत्न में सम्मिलित हैं। ठीक है, बुद्ध का मतलब यहाँ पर बताया गया गुरु से, धम्म का मतलब उपदेश से और संघ का मतलब होता है साधुओं का, भिक्षुओं का संघ, समुदाय। ठीक है, तो त्रिरत्न में ये तीनों चीजें शामिल थे। तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म का केंद्रीय विचार है। केंद्रीय विचार कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का जो केंद्रीय विचार है वो क्या है। तो बौद्ध धर्म का जो केंद्रीय विचार है वो अनात्मवाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म का जो केंद्रीय विचार है वो अनात्मवाद है। अनात्मवाद बौद्ध धर्म का केंद्रीय विचार है। ठीक है,
बौद्ध मत जो है वो आत्मा के अस्थायी अस्तित्व को नहीं मानता है और इसे अनात्मवाद या न आत्मा का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय विचार है बौद्ध धर्म का वो क्या है, अनात्मवाद का विचार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आप 14 देखिए, यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म में प्रतीत्यय समुत्पाद किससे संबंधित है। प्रतीत्यय समुत्पाद जो है वह किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है प्रतीत्यय समुत्पाद, ये संबंधित है कारक कारक का कारण कार्य संबंध और परस्पर निर्भरता से संबंधित है। कारण कार्य संबंध और परस्पर निर्भरता से संबंधित है। प्रतीत्यय समुत्पाद का अर्थ है कि सभी वस्तुएं अनेक कारणों एवं स्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं और वे स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है। तो प्रतीत्यय समुत्पाद का मतलब होता है कि किसी भी चीज का निर्माण, ठीक है, वो एक चीज पर निर्भर नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका निर्माण, अगर हमारे निर्माण की बात करा जाए, अपने आप के निर्माण की बात करें, तो सिर्फ ये आप पर निर्भर नहीं करता है, आपके आसपास की परिस्थितियां, आपके आसपास के लोगों पर निर्भर भी करता है। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है कि बौद्ध धर्म में जो है प्रतीत्यय समुत्पाद किससे संबंधित है, तो ये है कारण कार्य संबंध और परस्पर निर्भरता पर। यानी कि जो निर्माण, कोई भी चीजों का निर्माण होता है तो वो कई सारी चीजों पर निर्भर है। जैसे कि अगर कोई मनुष्य है तो वो आसपास के परिवेश पर भी निर्भर है और उसका जो विकास होगा वो आसपास के परिवेशों का योग्य होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। गौतम बुद्ध ने मुख्यतः किस भाषा में उपदेश दिए हैं, तो यहाँ पर जो उपदेश दिया जा रहा था गौतम बुद्ध के द्वारा वो पाली भाषा में दिया जा रहा था और पाली भाषा जो था वो जनसाधारण की भाषा में बोल रहे थे, ठीक है। क्योंकि अगर आप जनसाधारण की भाषा में बोलेंगे तो वो अधिक से अधिक लोगों को समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ पर बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे ताकि सामान्य लोग उनकी शिक्षाओं को सरलता से समझ सके, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार में किस मगध नरेश का विशेष योगदान माना जाता है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार में अगर कोई मगध नरेश सबसे ज्यादा योगदान दिया था तो वो थे अशोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अशोक। अशोक जो थे बौद्ध धर्म का खूब अधिक प्रचार किया था और उन्होंने एक विशेष योगदान दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार में, क्योंकि यहाँ पर अशोक जो थे एक सर्वशक्तिशाली राजा हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और कई सारे स्तूप एवं विहार बनाए और इसके वजह से जो है बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ और इन्होंने अपने पुत्र पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रसार यानी कि मिशन लेकर के भेजा था और इसका प्रसार भी करवाया था व्यापक स्तर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो कौन सा है जो प्रसिद्ध ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह धम्मपद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए धम्मपद जो है ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा धम्मपद, ठीक है। धम्मपद जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। इसकी अगर भाषा की बात करें तो ये भाषा जो है इसकी पाली है, ठीक है। पाली भाषा में ये लिखा गया है, ठीक है, और संकलित है, पाली भाषा में इसको संकलित किया गया है और इसमें बौद्ध सूत्रों और नैतिक शिक्षाओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मतलब इसमें जो है धम्मपद में बुद्ध की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की यहाँ पर शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा है, साथ ही साथ यहाँ पर जो नैतिकता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। नैतिक चीज़ों के बारे में बात की गई, इनको शामिल किया गया है धम्मपद में, ठीक है। और इसकी भाषा जो है वो पाली भाषा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के संगठन को क्या कहा जाता था, तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म में जो भिक्षुओं का संगठन हुआ करता था उसको संघ कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संघ। तो बुद्ध के जो अनुयायी भिक्षु थे या भिक्षुणियों के समूह जो थे उनको संघ कहलाता था और ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के अनुसार पंचशील में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो पंचशील में कौन से सम्मिलित हैं, तो ये सम्मिलित है जीव हत्या न करना, जीव हत्या न करना। पंचशील सिद्धांत में ये कहा गया है कि जीव हत्या न करना। पंचशील में प्राणी हत्या से विरत यानी कि उससे दूरी रखना, चोरी न करने की बात की गई है, असत्य न बोलना, ठीक है, असत्य भाषण न करना,
ठीक है, कुशल कर्म से बचना और मादक पदार्थों से दूर रहने की बात की गई है। ये पंचशील में कहा गया है, पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि जू हत्या ना करना। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के उत्थान का सामाजिक कारण माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के उत्थान का अगर सामाजिक कारण देखें तो ये था कि ये जो बौद्ध धर्म के जो उत्थान का सामाजिक कारण हुआ, ये कठोर वर्ण व्यवस्था का विरोध करता था। जो बौद्ध धर्म था ये इसमें वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के जो उत्थान का सामाजिक कारण जो हमारे सामने देखने को मिलता है वो ये कि ये जो धर्म है बौद्ध धर्म, ये कठोर वर्ण व्यवस्था का विरोध करता था, नहीं मानता था वर्ण व्यवस्था को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। यहाँ पर है कि हीनयान बौद्ध मत की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो हीनयान जो बौद्ध मत थी उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो हीनयान जो बौद्ध मत था इसका एक प्रमुख विशेषता ये था कि ये बुद्ध का देवता रूप में पूजन नहीं करते थे, देवता के रूप में ये पूजन नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता है। यह बुद्ध को महान शिक्षक मानते थे, न कि सर्वव्यापी देवता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हीनयान बौद्ध मत थे ये जो थे बुद्ध को क्या मानते थे, बुद्ध को जो है एक शिक्षक मानते थे, एक गुरु मानते थे सिर्फ। ठीक है, शिक्षक मानते थे, न कि भगवान मानते थे। इनको ये भगवान नहीं मानते थे, इनको ये मानते थे बुद्ध को कि हाँ ये जो व्यक्ति हैं ये हमें सही चीज़ें बता रहे हैं, बट वो भगवान नहीं मानते थे। ठीक है, सर्वव्यापी देवता और मतलब देवता को नहीं मानते थे। ठीक है, चलिए देवता के रूप में बुद्ध को नहीं मानते थे हीनयान बौद्ध मत के लोग, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। महायान बौद्ध मत की विशेषता कौन सी है। तो महायान बौद्ध मत की जो विशेषता है वो ये था कि ये बुद्ध का देवत्व एवं प्रतिमा पूजा करते थे। जो महायान बौद्ध मत थे इन लोगों ने क्या किया था कि बुद्ध को एक मूर्ति पूजा के रूप में अपनाया था और उनको एक देवता के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 23 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में कौन सा महायान बौद्ध धर्म का लक्षण है। महायान बौद्ध धर्म के लक्षण का बात किया जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहले कि बुद्ध का देवतीकरण। हाँ, महायान में अभी हम लोगों ने बात किया कि बुद्ध को देवता बनाया गया था, बिल्कुल सही। बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण, तो बुद्ध जो यहाँ पर था महायान बौद्ध धर्म, इसमें बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण किया गया था। प्रतिमा पूजा और अनुष्ठान भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी तीनों बातें जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म का लक्षण है कि ये बुद्ध को देवता रूप में स्वीकार करते थे, ये बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करते थे और प्रतिमा पूजा और अनुष्ठान भी किया करते थे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखेंगे। बोधिसत्व की संकल्पना किस बौद्ध शाखा में अधिक विकसित हुई। बोधिसत्व की जो संकल्पना थी ये सबसे अधिक महायान जो बौद्ध शाखा थी उसमें विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए महायान बौद्ध शाखा में। ठीक है, महायान में बोधिसत्व वो है जो बोधिसत्व के बारे में अगर बात करें कि बोधिसत्व क्या है, तो बोधिसत्व वो है जो स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी ये मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, और ये प्राप्त करते भी हैं। ठीक है, मोक्ष को प्राप्त मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी लोक कल्याण हेतु पुनः जन्म लेते हैं। ठीक है, तो जो बोधिसत्व होते हैं ये मोक्ष प्राप्त करते हैं लेकिन लोक कल्याण के लिए और लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए ये क्या करते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। तो ये बात यहाँ पर जो है कही गई है। ठीक है, तो यही था बोधिसत्व की संकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य बुद्ध मैत्रेय की धारणा किस परंपरा में मिलता है। यानी कि एक धारणा है कि बुद्ध जो है भविष्य में आएंगे मैत्रेय के रूप में, और ये पूछा जा रहा है कि मैत्रेय की अवधारणा किस परंपरा में हमें
देखने को मिलता है। तो ये मैत्रेय की जो अवधारणा है ये बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध परंपरा में मैत्रेय को भविष्य के बुद्ध के रूप में माना गया। तो ये जो मैत्रेय हैं इनको ये माना गया है कि ये भविष्य में जन्म लेंगे और ये बुद्ध ही होंगे जो मैत्रेय के रूप में जन्म लेंगे। ठीक है, और जो आगे चल के संसार का कल्याण करेंगे। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। यहाँ पर है कि भू स्पर्श मुद्रा, एक मुद्रा है, क्या कहा जाता है उसको, मेडिटेशन करने का। ठीक है, मेडिटेशन करने का या बैठ करके आसन करने का, आसन का एक मुद्रा है जिसमें भू स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, में बुद्ध का क्या अर्थ माना गया है। तो भू स्पर्श मुद्रा जो था उसमें था कि पृथ्वी को साक्षी बनाकर मार पर विजय। ठीक है, तो पृथ्वी को साक्षी बना करके यहाँ पर जो है मार पर विजय की बात की गई है। भू स्पर्श मुद्रा में बुद्ध दाहिने हाथ से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा कि भू स्पर्श मुद्रा में जो बुद्ध है वो दाहिने हाथ से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। प्रश्न, तो अब हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 देखेंगे कि बुद्ध के जीवन की महाविनिष्कर्मण घटना क्या दर्शाती है। तो महाविनिष्कर्मण की जो घटना है ये गृह त्याग को दर्शाती है। ठीक है, तो महाविनिष्कर्मण की जो घटना है ये क्या होती है, गृह त्याग को दर्शाता है। वे 29 वर्ष में, ठीक है, जब वे बुद्ध 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने जो है गृह त्याग किया था और इसी घटना को जो है महाविनिष्कर्मण कहा जाता है बौद्ध धर्म परंपरा में। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है महाविनिष्कर्मण का मतलब होता है गृह का त्याग करना। ठीक है, और फिर संन्यास को ग्रहण करना। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले बुद्ध का जन्म हुआ, फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए, फिर प्रथम उपदेश दिए और फिर महाविनिष्कर्मण। तो ये पूरी तरह से सही श्रृंखला है। 1 2 3 4 जहां पर होगा वो सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं, पहले वो जन्म लेते हैं, फिर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, फिर उपदेश देते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना बिल्कुल एक लाइन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं इसको तो इस तरह एक चीज़ें और भी याद इसके साथ आप रख लीजिए कि जन्म जो हुआ था उनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में हुआ था। बोध गया में वो प्रथम उपदेश वो कहाँ पर दिए थे, वो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में दिए थे। और उनका महाविनिष्कर्मण कहाँ पर हुआ था, तो वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर या कुशीनारा कई जगह पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो ये चीजें याद रखिएगा। लुम्बिनी जो है नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में। बोध गया जो है बिहार में है। ठीक है, बिहार में। और सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रख सकते हैं साथ ही साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों को क्या कहा गया। जो प्रथम 5 शिष्य हैं उनको क्या कहा गया, तो उनको कहा गया पंचवर्गीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पंचवर्गीय भिक्षु। पंचवर्गीय भिक्षु, बुद्ध के साथ प्रारंभिक संन्यास ग्रहण करने वाले 5 साथियों को पंचवर्गीय भिक्षु कहा गया, जिन्हें जो थे सारनाथ में इन्होंने उनका उपदेश सुना था। तो पंचवर्गीय कहा गया जो इनके शुरू के 5 शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। बुद्ध के प्रमुख संरक्षणदाता मगध के किस राजा को माना जाता है। तो बुद्ध के प्रमुख संरक्षणदाता के रूप में जो माना जाता है वो माना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार को जो है बुद्ध के प्रमुख संरक्षणदाता के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने कई जो बिंबिसार थे इन्होंने जो है बुद्ध का प्रारंभिक राजकीय संरक्षण किया। शुरुआती जो संरक्षण प्राप्त हुआ था वो बिंबिसार के द्वारा ही प्राप्त हुआ था और इन्होंने कई सारे विहारों का निर्माण किया था। पहला बौद्ध संगति काउंसिल किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बुद्ध के निर्वाण के बाद प्रथम संगति जो है राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में जो है पहला यहाँ पर सप्तपर्णी गुफा में यहाँ पर पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन माना जाता है। ठीक है, चलिए
और इसमें जो है विनय एवं सूत्रों का क्या किया था, संकलन किया गया था। विनय पिटक सूत्र जो होते हैं उनका संकलन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यहाँ पर है कि द्वितीय बुद्ध संगति, बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह वैशाली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वैशाली। ठीक है, द्वितीय संगति वैशाली में हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 33 देखेंगे। यहाँ पर है कि सम्राट अशोक से संबंधित तीसरी बौद्ध संगति का स्थान कौन सा था? तो सम्राट अशोक से ये संबंधित है और तीसरी बौद्ध संगति जो है वह कहाँ पर हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय जो संगति है अशोक के संरक्षण में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखेंगे। यहाँ पर है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के समय में कहाँ पर मानी जाती है? तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो ये कश्मीर के क्षेत्रों में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और इसके संरक्षणकर्ता थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखेंगे। निम्न में से किसके समय में बौद्ध धर्म श्रीलंका भेजा गया था? तो बौद्ध धर्म जो श्रीलंका भेजा गया था वो अशोक के समय में भेजा गया था। ठीक है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, ठीक है, पुत्र जो थे महेंद्र और पुत्री, उनकी पुत्री संघमित्रा, ठीक है, इन दोनों को क्या किया जाता है? भेजा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के ये प्रचार करने जाते हैं कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका, ये श्रीलंका में जाते हैं प्रचार करने, जिसको मिशन के रूप में कहा जाता है कि ये प्रचार करने जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वो वहाँ पर जाके थेरवाद परंपरा स्थापित करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखिए। यहाँ पर है कि धर्मचक्र परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन का जो शाब्दिक अर्थ है वह धर्म के चक्र का घूमना है। ठीक है, और इनके बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। बौद्ध धर्म में अहिंसा का तात्पर्य क्या है? बौद्ध धर्म जो है उसमें अहिंसा का तात्पर्य है किसी भी जीव की हानि न पहुंचाना। ठीक है, किसी भी रूप में किसी भी जीव की हानि न पहुंचाना, चाहे वो नैतिकता में अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा से मतलब उनका हिंसा ना करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38। यहाँ पर है कि निम्न में से किस वर्ग में बौद्ध धर्म को अधिक समर्थन दिया? निम्न में से किस वर्ग ने बौद्ध धर्म को अधिक समर्थन दिया? तो यहाँ पर जो समर्थन सबसे ज्यादा दिया गया था वह वणिक एवं शूद्र वर्गों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो संरक्षण दिया गया था सबसे ज्यादा वणिक और शूद्र दो लोगों के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। बौद्ध धर्म में प्रवेश हेतु मुख्य शर्त क्या थी? तो बौद्ध धर्म में जो प्रवेश के लिए सबसे जो मुख्य थी, संघ के नियमों और विनियमों को स्वीकार करना। नियम को स्वीकार कर लीजिए, बस आपको ना तो क्षत्रिय होना की जरूरत है, ना ब्राह्मण होने की जरूरत है, ना धनवान होने की जरूरत है। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए सिर्फ आपको जो बौद्ध धर्म की नियम है उनको क्या करना है? पालन करना है। ठीक है, विनय को पालन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 40 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है कि बौद्ध विहार क्या थे? तो बौद्ध विहार जो थे वो भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के स्थान थे। ठीक है, रहने और उनके अध्ययन के स्थान थे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखेंगे। प्रारंभिक बौद्ध स्तूपों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभिक जो बौद्ध स्तूप थे इनका मुख्य उद्देश्य था कि अवशेषों का संरक्षण करना और स्मृति चिन्ह बनाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो स्तूप थे बौद्ध धर्म के उनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था कि अवशेषों का संरक्षण करना। स्तूपों में सामान्यतः बुद्ध या प्रमुख भिक्षुओं के अवशेष या प्रतीक रखे जाते थे और वे स्मारक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो संरक्षण रखा जाता, अवशेष का संरक्षण रखा जाता था, कभी उनकी अस्थियों को या फिर उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं का, ठीक है, इस तरह से संरक्षण किया जाता है स्तूपों में। शुरुआती यही इनका काम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सभ्य सांख्रा अनिश्चा बौद्ध कथन किसका संकेत देता है? तो ये जो संकेत है ये देता है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सब कुछ अनित्य। बौद्ध विचार में
संयोजित तत्व का अस्थायित्व या अनियतता पर बल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बल दिया गया है इस बात पर कि सभी जो है वो अनित्य है, सब कुछ जो है यहाँ पर अनित्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखेंगे। यहाँ पर है कि थेरवाद परंपरा को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो थेरवाद परंपरा है इसको हम लोग जानते हैं हीनयान के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हीनयान के रूप में। थेरवाद परंपरा को और किस नाम से जाना जाता है, तो हीनयान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया में प्रचलित थेरवाद परंपरा को प्राचीन साहित्य में हीनयान के रूप में संदर्भित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और हीनयान जो है इसका एक तरह से आलोचनात्मक रूप माना जाता है, मतलब आलोचना के रूप में इसका उपयोग किया गया है। लेकिन खैर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है हमसे, वो पूछा जा रहा है ये कि थेरवाद परंपरा को किस नाम से जाना जाता है। तो थेरवाद परंपरा जो है वो हीनयान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश आज भी मुख्यतः थेरवाद बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो थेरवाद बौद्ध धर्म का अनुयायी जो है श्रीलंका है, और क्योंकि अशोक ने अपने पुत्रों को भेजा था, ठीक है, और उन लोगों ने वहां पर जो है थेरवाद परंपरा को ही स्थापित किए थे। तो इस वजह से आज भी यहाँ पर थेरवाद जो है वो प्रचलन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि किस क्षेत्र में महायान बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ था। तो महायान जो बौद्ध धर्म है उसका सबसे अधिक प्रचार जो है चीन, कोरिया और जापान में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, कोरिया और जापान में जो है सबसे अधिक बौद्ध जो महायान बौद्ध धर्म है उसका प्रचार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का आशय क्या है। बौद्ध धर्म का अनुसार निर्वाण का आशय है तृष्णा तथा अज्ञान की पूर्ण निवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न तृष्णा रहेगा न अज्ञान रहेगा, वो समाप्त हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है मोक्ष के बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का। ठीक है, निर्वाण वो अवस्था है जहाँ तृष्णा, द्वेष, मोह ये सभी जो है समाप्त हो जाएंगे और जन्म मृत्यु का चक्र जो है टूट जाएगा, और इसी को निर्वाण कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में आर्य अष्टांगिक नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म में आर्य अष्टांग मार्ग किससे संबंधित है। तो ये जो आर्य अष्टांग मार्ग है ये संबंधित है दुख निरोध का साधन है। ये 8वां प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा। 4 आर्य सत्यों में चौथा सत्य है अष्टांगिक मार्ग, जिससे दुख के निवारण और दुख से निवारण की बात की गई है, व्यवहारिक मार्गों की बात की गई है। इसमें 8 विधियों की बात की गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। बौद्ध धर्म में संघ के जो गृहस्थ अनुयायी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो संघ में जो गृहस्थ अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है उपासक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उपासक। गृहस्थ जो संघ और धम्म में श्रद्धा रखते हैं उन्हें उपासक कहा जाता है पुरुष के लिए, और उपासिका जो है वो स्त्री को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे गृहस्थ जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं लेकिन फिर भी वो संघ और धम्म में क्या रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उनको उपासक और उपासिका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 49 देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रसार में किस व्यापारिक मार्ग ने सहायता की। बौद्ध धर्म के प्रसार में किस व्यापारिक मार्ग ने सहायता की थी। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के प्रचार में जो मार्ग जो सहायता किया था, उत्तरी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मार्ग ने यहाँ पर हेल्प किया था। ठीक है, उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया चीन तक जाने वाला जो व्यापारी मार्ग था उसके किनारे बहुत सारे विहार और स्तूप बनाए गए थे, और ये जो कारण हुआ कि बौद्ध धर्म का दूर दूर तक प्रचार संभव हो पाया। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में किस व्यापारिक मार्ग ने सहायता दी थी। तो उत्तरी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मार्ग ने जो है सहायता की थी। प्रश्न संख्या 50 देखिए कि निम्नलिखित में बौद्ध धर्म के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण ये माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म जो है इसकी शिक्षाओं का अवशोषण कर लिए। ठीक है, अवशोषण कर लिए, जैसे कि अहिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, करुणा रखना, भक्ति रखना, ये सभी जो है व्यापक हिंदू परंपरा में इसको समाहित कर लिया गया, और इससे ये हुआ कि बौद्ध धर्म जो है पृथक रूप से छिन्न हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि MCQ प्रश्न संख्या 51 के निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है। तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बात सही है। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति है, ये भी सही हुआ था। महापरिनिर्वाण सारनाथ में हुआ था, नहीं। सारनाथ में इन्होंने पहले
पहला उपदेश दिया था और यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था और यही जो है गलत है। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो इस तरह से चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 52 देखेंगे। यहाँ पर है कि प्रारंभिक स्तूप निर्माण के उदाहरणों में से एक कौन सा है। तो प्रारंभिक स्तूप निर्माण की बात अगर करें तो उस समय का जो एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है वह सांची का स्तूप मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सांची स्तूप जो है मौर्य, पाश्चात्य और शुंग काल से जुड़े प्रमुख बौद्ध स्तूपों में से है, जिसे अशोक और उसके बाद के शासकों ने विकसित किया था। ठीक है, तो सांची यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसा अगर निर्माण पूछा जाए तो आपको सीधे अशोक मार के टिक करना है। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। बौद्ध धर्म में धम्म शब्द का क्या आशय है। तो बौद्ध धर्म में जो धम्म शब्द की बात की गई है उसका अर्थ ये है बुद्ध की शिक्षाएं और नियम। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा और नियम, धम्म का मतलब यही होता है। ठीक है, यानी कि सिद्धांत। बौद्ध धम्म बुद्ध के उपदेश, नैतिक सिद्धांत और आचरण नीति को सूचित करता है। ठीक है, और इस अगर आप इसको पालन करते हैं तो आपको निर्वाण की मार्ग मतलब मिलेगा, निर्वाण की दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म किस मूल सिद्धांत पर विशेष बल देता है। तो जो बौद्ध धर्म है ये जो सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, ठीक है, इस पर मूल रूप से बल देता है। ठीक है, बौद्ध मत में वर्तमान और भविष्य की अवस्था को व्यक्ति के कर्मों का परिणाम माना जाता है। ठीक है, यद्यपि कर्म की दृष्टि विशिष्ट है, यहाँ पर कर्म की जो दृष्टि है वो विशिष्ट रखा गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि बौद्ध धर्म किस मूल सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है तो वो कर्म सिद्धांत पर, यानी कि आप जैसा कर्म करोगे आज वैसा ही आपका भविष्य होगा। वर्तमान के कर्म ही आपके भविष्य का मतलब कैसा आपका भविष्य होगा ये बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 55 देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के बारे में सही है। कौन सा वो कथन है जो बौद्ध धर्म के बारे में सही यहाँ पर है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो सही है वह यह है कि यह वेद परमाणु को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो वेदों को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, वो कर्म यज्ञ कर्म और इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखेंगे और ये है मैच करने का हमें। ठीक है, लुम्बिनी क्या था। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान था। ठीक है, बोध क्या था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सारनाथ क्या है, सारनाथ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर क्या है, यहाँ पर इनका परिनिर्वाण हुआ था। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। ए का जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का जो है डी सही हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो 3 का ए हो जाएगा और बचा 4, तो 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से किसने बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथ बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है। तो ये अश्वघोष के द्वारा किया गया है। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ समूह में विनय नियम, यानी कि विनय का मतलब होता है नियम और अनुशासन से संबंधित सामग्री आती है। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों को संकलित किया गया है वह विनय पिटक में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें संघ के लिए अनुशासन, नियम और भिक्षुओं के दिनचर्या आदियों का विवरण मिलता है हमें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। जातक कथाएं किस में से संबंधित है। तो जातक कथाएं जो हैं वह बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म में किए गए पुण्य कर्म और बोधिसत्व रूपी आचरण को दर्शाता है। तो ये जो जातक कथाएं हैं ये बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म से संबंधित है। ये बस इतना ही याद रखना आपको। यहाँ पर है कि त्रिपिटक में कौन सी पिटक दार्शनिक व्याख्याओं पर केंद्रित है। तो दार्शनिक व्याख्याओं पर जो केंद्रित है वह अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक वो पिटक है जो कि दार्शनिक व्याख्याओं पर क्या है, केंद्रित है। ठीक है, और इसमें जो है बौद्ध मनोविज्ञान, तत्व चर्चा और दार्शनिक विश्लेषण का विस्तृत विवेचना की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 61 देखेंगे और यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथनों पर विचार करना है। बौद्ध धर्म में यज्ञों और पशु बलि की कठोर आलोचना की गई है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर यज्ञ और
पशु बलि की बात नहीं की गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो हाँ, इन्होंने दे दी थी अनुमति स्त्रियों और शूद्रों को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है कि बौद्ध धर्म में यज्ञ और पशु बलि की कठोर आलोचना की गई है और बौद्ध धर्म जो है वह स्त्रियों और शूद्रों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। चलिए प्रश्न संख्या 62 देखिए, यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के संबंध में माध्यमिका किससे संबंधित है। माध्यमिका किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के संबंध में जो माध्यमिका है ये नागार्जुन का दार्शनिक मत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नागार्जुन का दार्शनिक मत जो है माध्यमिका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बौद्ध धर्म के संदर्भ में माध्यमिका है वो क्या है? नागार्जुन का दार्शनिक मत। ठीक है, यहाँ पर है कि नागार्जुन द्वारा जो प्रतिपादित माध्यमिका दर्शन शून्यता और मध्य मार्ग की गहन दार्शनिक व्याख्या है। ठीक है, तो ये जो नागार्जुन द्वारा दार्शनिक मत दिया गया है यह जो है माध्यमिका दर्शन और शून्यता, ठीक है, जो यहाँ पर शून्यवाद की बात की गई है, शून्यता और मध्य मार्ग का जो है दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यमिका किससे संबंधित है? तो नागार्जुन का दार्शनिक मत, और इस माध्यमिका में जो है शून्यता, ठीक है, शून्यता और क्या है मध्य मार्ग का जो है मध्यम मार्ग का दार्शनिक रूप से क्या है विश्लेषण किया गया है, व्याख्या किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 63 देखिए, निम्न में से कौन सा बौद्ध जैन दोनों का साझा तत्व है? तो बौद्ध और जैन दोनों का अगर साझा तत्व की बात करें तो अहिंसा का महत्व जो है ये दोनों में है, बौद्धों में है और जैन में भी है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 देखेंगे, 64। यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म में संघ की सर्वोच्च निर्णय प्रक्रिया क्या है? तो बौद्ध धर्म में जो संघ है, संघ में कोई भी निर्णय लिया जाता है किसी भी बात को लेकर के, तो वह संघ परिषद में सामूहिक निर्णय है। यहाँ पर सभी लोग मिल करके इस परिषद के लोग और क्या करते हैं, किसी सर्वोच्च निर्णय पर पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, यहाँ पर है कि अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो संबंधित चित्रकला है अजंता में, ये बुद्ध के जीवन, बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, इस पर यानी कि जो अजंता की गुफा है वहां पर जो चित्रकला बनाई गई है वह बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के ऊपर बनाई गई है। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखेंगे, 4 आर्य सत्यों में से कौन सा नहीं है? 4 आर्य सत्यों में जो है वो कौन सा नहीं है? तो वह है आत्मा की नित्य निरंतरता। ये जो है ये 4 आर्य सत्यों में नहीं है। 4 आर्य सत्यों में दुख, दुखमय और दुख निरोध मार्ग की बात की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 67 देखेंगे, यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विहार अधिकतर कहाँ स्थापित हुए? तो जो बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विहार स्थापित किए जा रहे थे वह व्यापारिक मार्गों के निकट किए जा रहे थे और इसी वजह से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, क्योंकि व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 68 देखेंगे, यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के अनुसार सम्यक आजीविका का क्या आशय है? तो ऐसा आजीविका मार्ग जो किसी को हानि ना पहुंचाए, ऐसे जीवन जीना जिससे जो किसी को हानि ना पहुंचाए। ठीक है, तो सम्यक जीवन जीने की बात जो है वो कही गई है। सम्यक आजीविका का मतलब यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 69। यहाँ पर है कि धर्मचक्र में सम्यक स्मृति किसका अंग है? धर्मचक्र में जो सम्यक स्मृति है ये जो है बात की जाती है आपका अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में जो है सम्यक स्मृति की बात की गई है और सम्यक स्मृति का मतलब है कि मन की सजगता, ठीक है, वर्तमान क्षण में जागरूक रहने की साधना जो है इसी को कहा गया है सम्यक स्मृति। ठीक है, और ये जो है अष्टांगिक मार्गों में उल्लेखित किया गया है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, एक तो है कथन और दूसरा है कारण। बौद्ध धर्म में ईश्वर सत्ता को अनिवार्य नहीं माना। ठीक है, ये कहा गया है और कारण बताया गया है कि बौद्ध दर्शन में मुक्ति का आधार व्यक्तिगत साधना और ज्ञान है। तो क्या ये आप बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन और कारण दोनों सही है,
क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म में क्या है, ईश्वर के सत्ता को अनिवार्य नहीं माना गया है, बिल्कुल सही है। और जब ईश्वर के सत्ता को अनिवार्य नहीं मानेंगे तो आपका मुक्ति आपका कैसे होगा, तो वो व्यक्तिगत साधना और ज्ञान पर ही आधारित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 है कि बौद्ध धर्म नगरों और व्यापारिक केंद्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। ठीक है, दूसरा है कि बौद्ध विहार व्यापारियों को सुरक्षा और ठहरने की सुविधा प्रदान करते थे। तो ये दोनों कथन सही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात किया कि जो बौद्ध विहार है वो ज़्यादातर व्यापारिक मार्गों के किनारे बसे हुए थे, और ये लोग जो थे व्यापारियों को रहने की सुविधा और उनके धनों की रक्षा भी करते थे रुकते समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। यहाँ पर है कि महायान बौद्ध धर्म में प्रतिमा पूजा का प्रचलन बढ़ा। महायान ने बुद्ध को केवल शिक्षक माना, देवत्व नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में प्रतिमा पूजा का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, प्रतिमा पूजा का क्या हो गया, प्रचलन बढ़ गया। और ये दूसरा जो कथन है कि महायान में बुद्ध को केवल शिक्षक माना, देवत्व नहीं माना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना। कथन और कारण ये दोनों तो आपस में क्या कर रहे हैं, टकराव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी का प्रतिमा बना रहे हैं तो मतलब कि उसको आप भगवान की दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है, और इसलिए यहाँ पर आर जो है गलत हो जाएगा। तो ए सही है कि महायान बौद्ध धर्म में जो है प्रतिमा पूजा का प्रचलन बढ़ा था, और आर गलत है क्योंकि यहाँ पर जो महायान था जब वो प्रतिमा बनाएगा तो बुद्ध को केवल शिक्षक नहीं मानेगा बल्कि देवता भी मानेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 73 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 73 है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में वज्रयान का एक विशेष लक्षण कौन सा है। तो वज्रयान का एक विशेष लक्षण है कि तांत्रिक मंत्र साधना पर बल, तांत्रिक मंत्र साधना पर बल, यही है वज्रयान। ठीक है, वज्रयान में जो है मंत्र, मुद्राएं, मंडल और तांत्रिक साधनाएं प्रमुख है। यह बाद में बौद्ध संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, बाद के बौद्ध संप्रदाय माना जाता है, शुरुआती का नहीं, बाद का इसमें जोड़ा हुआ माना जाता है। और यही है कि वज्रयान जो है बौद्ध परंपरा, इसमें जो है तांत्रिक मंत्र साधना पर बल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का राजनीतिक कारण नहीं है। राजनीतिक कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के पतन का जो राजनीतिक कारण नहीं है वो ये है कि यहाँ पर त्रिरत्न का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि त्रिरत्न का सिद्धांत तो ये बुद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, तो ये राजनीतिक कारण तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो त्रिरत्न तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है, पतन का कारण नहीं। शासकीय संरक्षण, यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पहले ये समझिए कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का राजनीतिक कारण नहीं है। राजनीतिक कारण नहीं है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन कौन से राजनीतिक कारण है। तो विदेशी का आक्रमण जो है बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। ठीक है, राजकीय राजश्रेय का क्षीण, ये भी सही है। दूसरा है संघों का अंतकलहन, यानी कि जो संघ बने थे उनके बीच में ही विवाद होने लगा। राजाओं ने संरक्षण देना कम कर दिया, विदेशी आक्रमण हुए, तो ये जो थे ये राजनीतिक कारण थे उनके पतन का। तो अब यहाँ पर जो त्रिरत्न है वो तो अलग हो गया। ठीक है, त्रिरत्न तो बुद्ध का नियम, बुद्ध धर्म का मूल आधार है जिसमें नियमों उमों की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि राजनीतिक कारण क्या है, और ये आपसे पूछ रहा है कि राजनीतिक कारण कौन से नहीं है। जैसे अगर विदेशी आक्रमण की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किया गया। उस समय का वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र था। और राजाओं का जो आश्रय, जैसे अशोक ने बहुत ज़्यादा आश्रय दिया था, बिंबिसार ने संरक्षण दिया था, तो उनका फिर धीरे धीरे और जो राजा है वो बौद्ध धर्म को उतना संरक्षण नहीं दिए, इस वजह से उसका ह्रास होने लगा। जो संघ बने थे उसके अंदर भी कुछ विवाद होने लगे, और ऐसी जाहिर सी बात है कि कोई भी संघ बनेगा तो उसके अंदर के जो लोग होंगे उसमें थोड़े बहुत तो विवाद होंगे ही, तो यही उनके पतन का कारण बन गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मैच कीजिए बौद्ध स्थल और आधुनिक राज्यों के बारे में। सारनाथ कहाँ पर है, ये जो है सबसे पहले बोध गया, जो देखिए बोध गया कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में, हम लोगों ने बात किया था। कुशीनगर कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में है, तो दोनों उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से आप मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76 देखेंगे।
यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के सामाजिक प्रभावों में शामिल है। सामाजिक प्रभाव में शामिल है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के सामाजिक प्रभावों में शामिल है। ऑप्शन ए है वर्ण व्यवस्था की कठोरता में कमी, दूसरा है कि स्त्रियों को धार्मिक भागीदारी में वृद्धि, तीसरा है शाकाहार और अहिंसा का प्रसार। शाकाहार और अहिंसा का प्रसार, तो ये तीनों जो है शामिल थे, तीनों प्रभाव शामिल थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था पर कठोरता में कमी थी, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था पर उतना जोर नहीं था। स्त्रियों को धार्मिक भागीदारी थी, संघों में स्त्रियों की प्रवेश मनाही नहीं था, वहाँ पर जा सकती थी स्त्रियां। और तीसरा था कि शाकाहार और अहिंसा का प्रसार, तो ये भी सही है, तीनों सही है, तो यहाँ पर हम लोग तीनों लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 77 देखेंगे कि बौद्ध विहार के विश्वविद्यालय रूप में विकसित होने का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है। तो वो था नालंदा। ठीक है, नालंदा जो है, नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां से अनेक विदेशी भिक्षु विद्वान जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और बुद्ध धर्म का सबसे मतलब उत्कृष्ट बौद्ध धर्म शिक्षा केंद्र जो था वो नालंदा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 78 देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि त्रिपिटक शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो जो त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक ये पाली भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाली। त्रिपिटक मूलतः पाली भाषा में संरक्षित है, बौद्ध धर्म ग्रंथ समूह है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 79। यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म की दृष्टि से शून्यता की व्याख्या किसने की थी। तो नागार्जुन ने जो है मध्यम मार्ग और शून्यता की व्याख्या की थी। ठीक है, अपनी माध्यमिका, ठीक है, परंपरा की, ठीक है, माध्यमिका परंपरा में महायान यहाँ पर है कि महायान माध्यमिका परंपरा के प्रवर्तक नागार्जुन ने सभी धर्मों की शून्यता और मध्यम मार्ग का गहन प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की दृष्टि से शून्यता की व्याख्या किसने विशेष रूप से की थी। तो वह नागार्जुन थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध मत को मध्यम मार्ग कहा। तो यहाँ पर स्वयं बुद्ध ने जो है वो बौद्ध मत को मध्यम मार्ग कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 81। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो धर्म चक्र का मतलब क्या होता है। धर्म चक्र का मतलब होता है धर्म का चक्र। त्रिशरण का मतलब होता है बुद्ध, धम्म, संघ और संघ में शरण। आहार्त मतलब भविष्य बुद्ध, और बोधिसत्व मतलब करुणा साधन प्रधान साधक। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सी है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैत्रेय जो थे वो भविष्य के क्या थे, बुद्ध थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोधिसत्व ये सही है कि ये करुणा और प्रधान साधक होते थे। ठीक है, बाकी यहाँ पर त्रिशरण जो है बुद्ध शरण, बुद्ध, धाम और शरण, संघ में शरण, ये सही है। तो यहाँ पर गलत जो है वो आहार्त भविष्य के बुद्ध, नहीं आहार्त नहीं, मैत्रेय जो थे, मैत्रेय जो होंगे वो क्या होंगे, बुद्ध का भविष्य, मतलब भविष्य के बुद्ध होंगे। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न संख्या 82 देखिए कि बौद्ध धर्म के अनुसार संस्कार किसका घोतक है। संस्कार, ठीक है, किसका घोषक है। तो संस्कार जो है संयोजित तत्व या धारणाओं का क्या है, घोतक है कि ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 83 देखेंगे। प्रश्न संख्या 83 देखिए, यहाँ पर है कि तरफ कथन दिया गया, दूसरी तरफ कथन कारण, सॉरी, यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म में आत्मा को अस्थाई सत्ता के रूप में नहीं माना गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, नहीं माना गया है। ठीक है, दूसरा है कि पंच स्कंद सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न अनित्य घटकों का समुच्चय है। तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। कहा था सॉरी, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मैत्री और करुणा किस प्रकार की साधना है। तो मैत्री और करुणा जो है यह ब्रह्म विहार भावनाएं हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार की साधना है, ब्रह्म विहार। मैत्री का मतलब होता है मैत्री भाव, करुणा का मतलब होता है दया। ठीक है,
ये जो है ब्रह्म विहार ध्यान भावनाओं का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व बौद्ध मूर्ति कला में प्रमुख है? तो बौद्ध मूर्ति कला में जो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो कौन सा है? तो वो है धर्मचक्र, कमल और स्तूप प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए धर्मचक्र, कमल, स्तूप प्रतीक जो है ये सबसे ज्यादा मूर्ति कला में प्रमुख रूप से प्रचलित है। चलिए प्रश्न संख्या ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। यहां पर है कि सर्व अस्तित्ववाद किससे संबंधित है? तो सर्व अस्तित्ववाद जो है बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। सर्व अस्तित्ववाद एक प्रारंभिक बौद्ध संप्रदाय था जो यह मानता था कि धर्म तीनों कालों में किसी न किसी अर्थ में विद्यमान रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। यहाँ पर है मैच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा नागार्जुन। नागार्जुन जो थे ये माध्यमिका मार्गदर्शन, ठीक है, इनका ये था, योगदान दिए थे। तो दो का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब दो का ए कहाँ कहाँ पर है? ए और सी दोनों में है, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, ए और दो का ए और सी दोनों में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर है बुद्ध घोष। अब बुद्ध घोष जो थे ये बुद्ध घोष जो थे इन्होंने क्या रखा था? तो इन्होंने रखा था टीकाकार, पाली टीकाकार। तो एक को हम बी के साथ मिला देंगे, एक को बी के साथ मिला देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन को भी आप मिला करके चलिएगा। अश्वघोष जो थे वो बुद्ध चरित्र के रचयिता थे, ये तो आपको याद ही होना चाहिए था। तो तीन को सी के साथ मिला देंगे इस तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 88। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में के कई नेताओं ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से एक सेकेंड, यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेताओं ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। ठीक है, बौद्ध धर्म सामाजिक समानता, अहिंसा और करुणा पर बल देता है। तो दोनों कथन सही है, लिया गया था। और ये जो बौद्ध धर्म है ये सामाजिक समानता और करुणा पर क्या करता है? बल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के आर्थिक प्रभाव में नहीं आता? आर्थिक प्रभाव में नहीं आता। कर मुक्ति के कारण कृषि का पूर्ण नाश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बिहारों को भूमि दान आदि से स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त हुई एवं कृषि का पूर्ण नाश जैसी बात ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक प्रभाव में जो नहीं आता है वो ये था कि कर मुक्ति के कारण कृषि का पूर्ण नाश, ये बात बिल्कुल बेकार है। ठीक है, और कर मुक्ति के कारण कृषि का कभी भी पूर्ण नाश नहीं होता है, बल्कि पूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, जब कर माफ होगा कृषि के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90। यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच एक प्रमुख अंतर कौन सा है? तो यहाँ पर इन दोनों के बीच, अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच की अगर प्रमुख अंतर देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो है अनात्मवाद पर बल करता है और जैन धर्म जो है वह आत्मवाद पर बल देता है। यही इनके बीच का अंतर है। जैन मत में आत्मा तत्व को शाश्वत माना गया है, जबकि बौद्ध मत में अस्थायी आत्मा की धारणा को अस्वीकार किया गया है और अनात्मवाद प्रतिपादित किया गया है कि बौद्ध धर्म जो है अनात्मवाद को मानता है। तो ये दो हैं जो इनके बीच का अंतर है। और इनके बीच का जो मतलब संबंध अगर स्थापित कर रहा था तो वो था अहिंसा और करुणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ये नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति जो है, ये आर्य शब्द का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म ने ग्रामीण कृषक समाज पर भी प्रभाव डाला। कथन दिया गया, कारण बताइए कि बिहारों के लिए दी गई भूमि दान और सिंचाई व्यवस्था में भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। तो क्या दोनों सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर है कि अनेक शिलालेख संदर्भों से ज्ञात होता है कि बिहारों को कृषि भूमि और जल संरचना से जोड़कर जो है ग्रामीण परिवेश में आर्थिक सामाजिक भूमिका निभाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म की सफलता का धार्मिक कारण था? बौद्ध धर्म के सफलता का जो धार्मिक कारण क्या था? तो बौद्ध धर्म के सफलता का जो धार्मिक कारण यहाँ पर बताया गया है, सरल एवं व्यवहारिक आचार संहिता जो थी, ये बौद्ध धर्म के सफलता का एक धार्मिक कारण माना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म की कला परंपरा के लिए सही है? तो कौन सा कथन आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की कला परंपरा के लिए सही है? तो प्रारंभ में अनाइकोनिक, बाद में आइकोनिक रूप का विकास, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शुरुआत में जो है बौद्ध धर्म में प्रतीकात्मक रूप से जो है किया जाता था, ठीक है, बाद में बुद्ध की जो है मूर्तियां बनाई जाने लगी, तो यही बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध धर्म की कला परंपरा के लिए सही है? तो शुरू में अनाइकोनोमी यानी कि केवल प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार करना, ठीक है, और उसके बाद आइकोनिक में मतलब प्रतिमाएं बनाना, मूर्ति बनाना, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार मिथ का आशय क्या है? मिथ का आशय है मैत्री या मित्र भाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप लोग 96 देखेंगे। निम्नलिखित में बौद्ध धर्म की कौन सी विशेषताओं ने उसे अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने में मदद की? तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं थी वह कौन सी विशेषताएं थी जो इसको अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने में मदद की? तो ये था मिशनरी भाव और संघ संगठन जो था इसको अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने में मदद की थी, ठीक है। मतलब दूसरे देशों में भेजते थे, प्रचार करते थे, और साथ ही साथ इनका संगठन में आकर लोग जुड़ते थे, ये सारी चीजें जो थी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, व्याख्यात। चलिए प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। भारत में मध्यकाल तक बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया, ठीक है। कारण बताया गया है कि विक्रमशिला, नालंदा आदि बिहारों पर हुए आक्रमणों और राजश्रेयों के हाथ ने इसे कमजोर कर दिया। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण हुए और उनका संरक्षण भी समाप्त हो गया राजाओं का। तो इस चलते बौद्ध धर्म का जो है क्षरण बहुत ज्यादा हुआ, मतलब उनका हास बहुत ज्यादा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से प्रेरित आधुनिक धारा का उदाहरण है? आधुनिक धारा का उदाहरण है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से प्रेरित जो आधुनिक धारा का उदाहरण है वह है नवयान। कुछ दलित आंदोलनों में इसका उपयोग किया गया था, नवयान को, ठीक है। आधुनिक भारत में कुछ नेतृत्वों ने बौद्ध सिद्धांत के पुनर्वलोकन से नवयान संबंधित सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा नवयान, ठीक है। नवयान एक परंपरा बुद्ध की विकसित की गई है आधुनिक रूपों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि कुछ दलित आंदोलनों में इसका विकास हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में गलत है? गलत आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर यह पुनर्जन्म की धारणा को किसी रूप में स्वीकार करता है, ये जो बात कही गई है आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कथन गलत है, ठीक है। कौन सी कथन गलत है, ये बात तो स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बुद्ध हैं वो क्या करेंगे, जन्म लेंगे मैत्रेयी के रूप में, तो ये तो माना ही जाता है। ये कर्म सिद्धांत से जुड़ा है, तो हाँ बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। या वेद प्राणायाम और पशु बलि को अनिवार्य मानता है? नहीं, ये वेदों को मानता ही नहीं है, पशु बलि को निंदा करता है। तो ये तो सही नहीं है कथन बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। यह अहिंसा के आदर्श को महत्व देता है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब सही है, केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत कथन है बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है समेलिखित कीजिए, हमें मिलान करना है, ठीक है। एक सेकेंड, हमें क्या करना है, मिलान करना है। बौद्ध धर्म के निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। समेकित प्रश्न प्रश्न संख्या यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म, प्रश्न संख्या 100 देखेंगे कि बौद्ध धर्म की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है। पहला है अनात्मवाद, दूसरा है मध्यम मार्ग, तीसरा है 4 आर्य सत्य और चौथा अष्टांगिक मार्ग। उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं बौद्ध दर्शन की मूल है? तो बौद्ध धर्म की जो मूल है ये चारों है, ठीक है, ठीक है, ये चारों हैं। बौद्ध धर्म जो है अनात्मवाद को मानता ही है, मध्यम मार्ग की बात करता ही है, 4 आर्य सत्य की बात करता है, अष्टांगिक मार्ग की बात
करता ही है। तो ये चारों जो है सभी हैं, मतलब मूल बातें हैं बौद्ध धर्म का, ठीक है। इन सभी तत्वों से मिलकर ही बौद्ध दर्शन का निर्माण होता है, बुनियादी जो संरचना है वो बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को, कुल 100 MCQ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आगे की सीरीज को आप देखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसके अंतर्गत हम आपके लिए 100 टॉपिक लेकर के आएंगे। इसी तरह से हर एक टॉपिक में आपको 100 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्वेश्चन कई तरह के होंगे, आसान से लेकर के मुश्किल तक, यानी कि हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं MCQ के हेल्प से, ठीक है। MCQ के हेल्प से जो है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह से आपको पूरे 100 टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। ये 100 टॉपिक्स जो होंगे वो हिस्ट्री से होंगे, पॉलिटी से होंगे, जियोग्राफी से होंगे, इकोनॉमिक्स से होंगे, साइंस से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल चीज़ों को कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। पूरे 100 दिनों के अंदर में हम लोग 100 टॉपिक इन सभी को मिला करके रखे हुए हैं, जिसको आपको कंप्लीट कराएंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 5 पर।